चलो बेटा, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कहता है तीन बच्चे, तीन लड़कियां हैं, एक रेशमा है, सलमा है, मनदीप लड़की है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम हाँ, तो ये तीन बच्चियां हैं, ठीक है। और तीनों के तीनों कोई गेम खेल रही हैं और ये खड़ी हैं एक सर्कल के ऊपर ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना मैं कैसे बना रहा हूँ इसको। एक बच्चा सर्कल कुछ इस टाइप का है, एक बड़ा सा मैंने सर्कल बना दिया। इन तीन बच्चियों को खड़ा कर देते हैं। एक का नाम क्या है, पहली बच्ची का नाम, एक का नाम है रेशमा, आर ले लेता हूँ रेशमा को। दूसरे का नाम है सलमा और तीसरे का नाम है एम से कुछ है, ठीक है। ये तीन बच्चियां हैं। सेंटर इसका बेटा ओ हो गया, सेंटर तुम्हारा ओ हो गया। अगर मैं बात करूं, रेडियस 5 है, ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये 5 होगी। ओ से एस भी 5 होगा और ओ से एम भी 5 होगा, ये सारा का सारा 5 5 5 होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर बेटा अगर बेटा मैं ज्वाइन करा दूं आर से एस, तो मैं लिखूंगा यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं कुछ, ज्वाइन ज्वाइन करा रहा हूं आर एस और एस एम को। ज्वाइन आर एस एंड एस एम को बच्चा मैं ज्वाइन करा रहा हूं। जैसे ही मैंने ज्वाइन कराया तो कुछ ये ऐसे बन जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कराया बेटा ये ऐसे बन जाएगा। इतना समझ में आया। आगे सुनो, हमें प्रूव क्या करना, पहले ये भी देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा ये है, मनदीप यहाँ पे है, तो मेरे को यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस बतानी है बेटा। ये मेरे को बच्चा पूरी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक की डायरेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले आर एस ज्वाइन करा दिया और एस एम को ज्वाइन करा दिया। एक मैंने थ्योरम पढ़ाई है, थ्योरम ये पढ़ाई बेटा कि अगर किसी भी सर्कल पे सेंटर से किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो वो उसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कोई कह रहा था 90 डिग्री कर देगा, परपेंडिकुलर डाल रहे तो वो तो परपेंडिकुलर का मीनिंग 90 होता है। तो मैं कर क्या रहा हूं बेटा, मैं इससे डॉट 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 इसके ऊपर बच्चा परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। सेम मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, और इसका कुछ नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो। सपोज ये ए है, इसका नाम ए लिख दो, इसका नाम बेटा बी लिख दो। इतना काम तो समझ में आ गया। आगे सुनो, ड्रॉ ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू एस एम। सारे बच्चे यहां देखें, आर और एस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बच्चों के बीच में कुछ डिस्टेंस वगैरह गिवन है, कितनी गिवन है बेटा। ये कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप ये 6 है, तो रेशमा और सलमा के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी, 6, और सलमा और ये मनदीप के बीच में 6। बेटा अगर मैंने ओ एम परपेंडिकुलर डाला, ओ ए परपेंडिकुलर डाला, तो ये कितनी हो गई, वेरी गुड, ये तुम्हारी 3 हो गई, ये भी तो 3 हो गई, ये बच्चा तुम्हारी 3 हो गई, ये भी तो 3 हो गई। और रेडियस कितनी गिवन है, तो ये वाली तुम्हारी 5 गिवन है। एक सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा तुमको, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, और हम ये भी लिख सकते हैं बेटा ओ आर ए इक्वल टू एस ए। ये क्यों, और इक्वल टू बन गया 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर है ना बेटा, 3 मीटर है। क्यों है, क्योंकि तुमने ओ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा आर एस के ऊपर, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करता है वो कॉर्ड को 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। इतना समझ में आया। आगे सुनो, अगर बेटा मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल ओ ओ ए आर, मैंने ट्रायंगल लिया ओ ए आर ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम हमेशा लगती है, पाइथागोरस थ्योरम।
तो 90 डिग्री ये, तो ये बगल वाला भी तो 90 है। अगर ये 90 तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये बचा कौन, परपेंडिकुलर, ऐसे कह सकते हो ना। तो यहां से हम बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ से ए निकाल लेंगे। तो मैं लिखूंगा ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। ओ आर मेरे पास 5 गिवन है, करते चलो साथ साथ बेटा। ओ ए का स्क्वायर प्लस ए आर, बेटा लेट क्यों आते हो तुम, ए आर ये बन गया 25, ये 3 का स्क्वायर 9 करोगे लेफ्ट में लेके आएंगे बेटा, ओ ए का स्क्वायर। अगर यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये 16 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर आ गया। अगर बच्चा मैं यहाँ से ओ ए निकालूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस, लेकिन हमें लेंथ कभी निगेटिव होती नहीं है, लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना। वैसे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस का 4 आएगा, तो हमें कौन सा लेना है, +4 लेना है, ओनली +4 कंसिडर करना है। तो 4 मीटर डिस्टेंस आ गई ओ से एम, मैंने यहाँ पे लिख दी 4 मीटर। इतना काम जल्दी करो तो सारे बच्चे, बहुत जल्दी। बात नहीं करनी बेटा, बात नहीं, या तो आगे बैठ जाओ। सुनो, इतना कर लिया। अगर बेटा ये 4 हो गया, ऐसे ये भी 4 हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब फिर से एक चीज बताओ, अगर बेटा मैं तुम्हें बोलूं तुम लोगों को कि इन दोनों को आपस में करा दो ज्वाइन, किस किस को, आर से लेके एम को ज्वाइन करा दो। ये बीच में कोई पॉइंट आ गया, सपोज इसका नाम रख दे रहे हैं, सी लिख दे रहा मैं, ठीक है बेटा, मैंने ये ज्वाइन करा दिया। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 5, मतलब ओ से आर 5 है, तो ओ से एम कितना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। नीचे आ जाओ, आर से लेके एस तक की डिस्टेंस कितनी टोटल, 6, आर एस से एम की कितनी, 6। बेटा ये तो कुछ बन गया, क्या बना, काइट बन गई, काइट बन गई। काइट का डायग्राम ऐसे होता है बेटा, काइट हमेशा ऐसे ही बनती है। काइट का सीन ऐसे रहता है कि अगर ये साइड एक्स है, ये एक्स है, और ये वाई है, तो ये भी वाई होगी, मतलब ये दो साइड इक्वल होती हैं, ये दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से बनाए, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा काइट, तो ये तुमने ऐसी भी देखी होगी बेटा, ये काइट बन गई, समझ में आया। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये वाली साइड 2 है तो ये भी बेटा 2 होती है, यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये भी तुम्हारी 4 होगी। इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, पतंग, ठीक है। पतंग की एक खासियत होती है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करा दूं और यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करा दूं, तो जो ये कट करती है ना आपस में, ये बच्चा 90 डिग्री पे कट करती है, 90 डिग्री पे कट करती है। और इसके अलावा ये वाली और ये वाली साइड भी, किसी ने आंसर भी दिया, क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना बेटा, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अब ये काइट वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे, हम लोग लिखेंगे इन ORSM, ORSM, ये तो एक काइट बन गई। इसमें लिख सकते हो OR इक्वल टू OM एंड RS इक्वल टू SM, देयरफॉर इट इज अ काइट। ये एक काइट है। अब काइट है तो तुम्हें एक चीज पता है बेटा, जितना RC होगा उतना ही CM होगा, देयरफॉर RC इक्वल टू CM होगा। और दूसरी बात, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट नहीं, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिखना है बेटा। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है कि ये तो भैया 90 डिग्री बन गया। पहले इतना लिखो तो बेटा, यहाँ से यहाँ तक लिखो, जल्दी अच्छे से लिखो, फिर मैं उधर का थोड़ा इरेज करूंगा, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ तक लिख लो, ये पता चल गया कि ये एक काइट है और यहाँ पे सी पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इतना लिख लो बेटा, इतना
लिखने के बाद फिर तो एक लाइन का बचा है, जल्दी करो। अब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यही तो निकालनी है, अभी मैंने निकाली नहीं है वो। एक्चुअली ये वाली जो 4 तुम्हें दिख रही है ना बच्चा, वो 4 ये वाली थी, डॉट 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 वाली। मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू मान लेते, तुम लोगों को याद होंगी सारी की सारी। अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा ओ आर एस। बेटा किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हाइट कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर मैं बेटा इसमें, इस केस में, इस ट्रायंगल में बेस अगर मैं आर एस लूं, बेस अगर आर एस लूं तो हाइट कौन सी लूंगा, ओ ए लूंगा। ओ ए लेनी पड़ेगी ना बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 बेस दैट इज आर एस इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, ओ ए। ये तो मैंने राइट में लिखा। अब सारे बच्चे याद देखो, यही कंसेप्ट है। मैंने अभी बेस को आर एस लिया है ना। अगर मैं बेटा इसी ट्रायंगल में, ओ आर एस ट्रायंगल में अगर बेस में ले लूं ओ एस, अगर मैं बेस ले लूं ओ एस, तो हाइट क्या होगी, क्या बात है, आर सी आर सी आर सी आर सी होगी ना हाइट बेटा। तो इसका मतलब ये है, और ये से जितना ट्रायंगल, अगर मैं बेस ये लेता हूं तो ये वाली हाइट लूंगा, जो एरिया आएगा वही सेम एरिया, अगर मैं ये बेस लेता हूं और ये हाइट लेता हूं तब भी सेम आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह पे लिखूंगा बेटा 1/2, और इस जगह पे मैं बेस कौन सा वाला ले रहा हूं बेटा, ओ ओ एस बेस ले रहा हूं, ओ एस इंटू हाइट लूंगा बेटा आर सी इक्वल टू 1/2 आर एस इंटू ओ ए। एक काम करते हैं, जितनी वैल्यू पता सब पुट कर दो। देखो बेटा ये सब कुछ मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, तो चीजें कैंसिल हो जाती हैं। कैसे, ये 2 डिवाइड कर रहा है ना बेटा, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं बीच में प्लस साइन होता तो हम ऐसे कैंसिल नहीं करते। अच्छा, आगे वैल्यू देखते हैं। ओ एस की वैल्यू कितनी है, ओ एस की वैल्यू कितनी, किसी बच्चे को पता हो तो बताओ कितनी बेटा। वेरी गुड, क्योंकि बेटा सेंटर से लेके ये कौन है, सलमा है ना, तो ये 5 है, तो ये 5 हो गई। आर सी नहीं मालूम, आर से एस कितना है बेटा, वेरी गुड। और ओ से ए मैंने अभी निकाला था बेटा 4 है, ये 4 है, ये 5 उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 5। ये क्या आया तुम्हारा, आर सी। इसको थोड़ा डिवाइड कर दे रहे, ये आ जाएगा 4.8 मीटर आ गया ये। अब फिर से सुनो, बबलीन बता, अगर बेटा आरसी तुम्हारा 4.8 आया है तो सीएम कितना होगा, एग्जैक्ट 4.8 होगा। तुम बबलीन हो, अच्छा ठीक है। तो ये और ये इक्वल होंगे, तो यहां से लेके वहां तक कितना होगा बेटा, तो तुम कहोगे सर डबल कर दो, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो आर एम होगा वो होगा 2 इंटू आर सी, दैट इज 2 इंटू 4.8, 9.6 इज द राइट आंसर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करो बेटा, बहुत बढ़िया सवाल था, एग्जाम में कूद कूद के आप पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं था इसमें, एक तो कंस्ट्रक्शन, ये डायग्राम याद रखना, और बस लास्ट में ये याद रखना कि भैया एक ही ट्रायंगल को सर ने 2 बार लिया, एक बार बेस ये ले लिया, एक बार बेस ये ले लिया, और काम चल गया। और काइट बढ़ रही है जिसके डायगोनल क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे, अच्छा सा एक सवाल याद रखना। जो इन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आएगा उन सबको ट्रॉफी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, डन। क्या स्मार्ट वॉच चाहिए, अरे बेटा वो जिंदगी भर दिखाओगे ना,